भाई इनको दोषियों को नहीं बख्शा जाए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। देश के अरबों करोड़ों खरबों रुपये खा गए जी। जब तक तो वो मरे नहीं, अभी समोक से मरेंगे वो। सारा देश का बट्ठा गोल कर दिया इनकी, और हम इसके साथ खड़े हैं। अब बहन के साथ खड़े हैं। हाँ, बहन के साथ खड़े हैं। तो अब ये भी मानते हैं जो तरीका था वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जाके इस प्रकार से अफरा तफरी करने का उन लड़कियों के द्वारा, वो गलत है, वो गलती की है वहाँ। वो तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल सही है। और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों, कल से ही चाहे सोशल मीडिया की बात करें फिर या मीडिया की बात करें, अखबारों की जो सुर्खियाँ लगातार, कल का जो मुद्दा है कि संसद की जो सुरक्षा है उसमें चूक हो जाती है, उसी को लेकर के 4 जो नाम है वो लगातार मीडिया के सामने है। और जो मीडिया लगातार बताने लग रही भाई, जिसमें 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक हरियाणा की जो बेटी है नीलम आजाद, जो लगातार सुर्खियों में जो चलने लग रही। फिलहाल नीलम के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और जो नीलम का गांव है गसोखुर्द गांव से जो लड़के हैं ये भी हमारे साथ मौजूद है। आखिरकार क्या ऐसा ये मामला है कि कल पूरा दिन और फिर पूरी जो रात है लगातार सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियों में लगातार जो 4 नाम है वो बने हुए हैं। एक गुड़गांव का है और दूसरा एक केरला का है और एक कर्नाटक और बिहार, उस 4 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? नीलम के ऊपर कई धाराएं लगा दी गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो उन्होंने धारा लगाई है वो सरासर गलत लगाई है। उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सरकार को भी देखना चाहिए था कि ये नौजवान छात्र हैं, इनका आगे भविष्य क्या रहेगा। अगर ऐसी धारा लगाई थी तो क्या भविष्य रहेगा, क्या फ्यूचर होगा उनका। क्या काम करती है नीलम की एजुकेशन क्या है? नीलम BA MA MPhil BEd CTET HTET NET क्वालिफाइड है। इस तरह का जो प्रोटेस्ट जो किया है उसके बारे में कोई परिवार को कोई जानकारी, किसी प्रकार की कोई बातचीत को पहले बताई गई थी? नहीं, ऐसा किसी को नहीं पता था, ना परिवार को ना गांव को, किसी को भी नहीं पता था कि वो ये कदम उठाएगी, ये प्रोटेस्ट करेगी, किसी को नहीं पता था। तो कब आई थी वो घर पे? क्या करके दिल्ली गई थी वो? आपको उस बात की कोई जानकारी? अगर वो दिल्ली ये कह के जाती तो हम उसे जाने थोड़े देते। इतना तो प्यार हम भी करते हैं उनसे भाई। अगर हमें पता होता कि वो दिल्ली जाएगी और ये सब करेगी, हम जाने दे देते उसको? नहीं जाने देते भाई। तो क्या मानते हैं भाई अलग, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके माध्यम से भी दिखाया जाता है कि संसद के ऊपर ये आतंकवादी हमला है, इस प्रकार से कहा जाता है। कल पूरा ही देश से 4 दोषियों को एक आतंकवादी की नज़र से देखने लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? भाई आतंकवाद तो ये को से बारूद गोला बारूद तो लेकर रहे थे, ये स्मोक बम थे, होली दिवाली पे छोटे छोटे बालक भी फोड़े हैं। अगर इनकी फोड़न आतंकवादी बना हुआ है तो भाई सब सारा देश आतंकवादी है। क्यों दिवाली पे होली पे सारे फोड़े हैं, तो खुद MLA मंत्री सारे फोड़े हैं, तो वे भी आतंकवादी हैं। फिर तो बच्चे नहीं, हम सब आतंकवादी हैं, सभी फोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? रामनिवास जी, पहले भी जो आपकी बहन है नीलम है, इस किसी प्रकार के प्रोटेस्ट में, जैसे सुनने में अरब किसान आंदोलन है उसमें भी शामिल हुई है, कई प्रकार के जो प्रोटेस्ट बताए जा रहे मीडिया के माध्यम से, किन प्रोटेस्टों में वो पहले शामिल हुई है? भाई किसान आंदोलन अकेली नीलम का नहीं था, वो सभी वर्ग का था। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे खेती करता हो या ना करता हो, चाहे मजदूर है, छात्र है, सभी का था भाई। वो अकेली नीलम का नहीं था, उसमें तो हम भी साथ में थे, उसके सारा गांव था, सारा समाज था, सारा परिवार था, उसके साथ में थे। तो उसका ठीक है, आंदोलन में जाते थे, हम भी जाते थे, वो भी जाती थी। जो जिससे बोला जाए, जो जिससे बन पड़ा किस आंदोलन में सभी ने किया है, हमने भी किया है, उस पर जितना बन पड़ा उसने किया है। अच्छा, कई लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई इसके पीछे कोई न कोई बड़ा संगठन कार्य कर रहा है जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप अपनी बहन को जानते हैं, आप उस बहन के भाई हैं, आप उस विचारधारा से अपरिचित हैं। ये तो आप सही बोल रहे हैं जी। ये अब तो आतंकवादी नहीं थे, लग रहा है मेरे को ये बना देंगे। ये जो सामने इंसान बैठे हैं, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, आतंकवादी लग रही हैं। ये जो भाई खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये आतंकवादी हैं। ठीक है, बच्चों से गलती हो गई, तो लेकिन मानते हैं आप कि बहन से गलती हुई है, क्योंकि इस प्रकार से संसद के अंदर जाना और इस प्रकार की एक्टिविटी करना कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है आने वाली पीढ़ी के ऊपर। आने वाली पीढ़ी के ऊपर तो गलत असर पड़ता है जी। अगर उनको रोजगार मिलता है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये नौबत करने की आएगी नहीं भाई, ये करने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर सभी को रोजगार मिलेगा, टाइम से मिलेगा। अब 35-36 साल की उम्र हो गई मेरी सिस्टर की, अभी तक उसको रोजगार नहीं मिला, उसने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, तो बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ तो कदम उठाएगा। तो आप मानते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, उसकी वजह से इन्होंने इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, अपनी आवाज़ दिखाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है? हाँ, उसने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट किया है और हम इसके साथ खड़े हैं।
अब बहन के साथ खड़े हैं। हाँ, बहन के साथ खड़े हैं। तो अब ये भी मानते हैं जो तरीका था वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जाके इस प्रकार से अफरा तफरी करने का उन लड़कियों के द्वारा, वो गलत है, वो गलती की है वहाँ। वो तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल सही है। वो उसकी आवाज़ अकेले की नहीं बन के रहेगी। अब की बारी है, अब की बारी से कोई दबा नहीं सकता है। ये किसान आंदोलन पे भी इन्होंने बहुत जुल्म किया है, दबाने की बहुत कोशिश की है इन्होंने तो, लेकिन दबा नहीं है। जब एकजुट हो गए ना युवा, अब की बार ये आवाज़ दबेगी नहीं है। अच्छा, आपने बस पहले भी बहन ने कुछ बातचीत बताई हो नौकरी को लेकर कि इतनी पढ़ाई कर रखी है कि वो किसी प्रकार की परेशानी से मानसिक तौर पर परेशान या फिर खुले विचारों की लड़की है, किसी प्रकार की कोई बातचीत कोई परिवार को, क्योंकि आप भाई आपको कुछ बताया हो? वो सिर्फ हमें ये पता है कि वो पढ़ती थी। कहाँ पर पढ़ाई करती थी वो? उसने ये फिलहाल तो अब तो हिसार में पढ़ रही थी वो जी, स्टडी कर रही थी वो, कोचिंग मिल रही थी ऑनलाइन और लाइब्रेरी में भी जाती थी। लेकिन जो इन्होंने जो ये धाराएं लगाई हैं ये सरासर गलत लगाई कौन सी हैं। धाराएं लगाई अभी तक पता चला हुआ मेरे आपको? को यही नहीं पता। ये सही ये बोल रहे हैं कि ये धारा ऐसी लगाई है कि इसमें 6 महीने से जमानत नहीं होगी। अच्छा, 6 महीने जमानत नहीं होगी। हाँ, अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपका परिवार है, आपके माता पिता आप हैं, को अभी तक को प्रयास किया गया है बातचीत करने का आपसे? इससे हमें आतंकवादी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा। और इससे ऊपर क्या प्रयास करेंगे ये? कर दो आतंकवादी घोषित। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील आप करना चाहते हैं भारत सरकार को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री को क्या आप अपील करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? यही अपील करना चाहते हैं कि जो ये बच्चे हैं इनसे गलती हुई है, नादानी हुई है, पहले इनके भी विचार सुनने चाहिए कि इन्होंने ये कदम क्यों उठाया। ये इन्होंने कदम उठाने के मजबूर किसने किया? अगर इनको रोजगार मिलता, टाइम पे सब कुछ होता, तो इनको ये कदम क्या कोई भी युवा नहीं उठाएगा। मैं भी नहीं उठाऊंगा, ये भी नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा। जब इतने पढ़ लिख के रोजगार भी नहीं मिलेगा तो भाई हर युवा ये कदम उठाएगा। इन्होंने मजबूर किया है कि ये कदम उठे। इन्होंने अपना वोट बैंक और राजनीति से मतलब है। इन्होंने ये नहीं मतलब कि स्टूडेंट है, ये तो ये बोल रहे हैं कि 45 साल का कोई स्टूडेंट होता है। मीडिया ये बोल रही है कि 45 साल की उम्र का कोई स्टूडेंट है। भाई ये आप बता दो कि पढ़ने की कोई उम्र होती है? चाहे बंदा बुढ़ापे में पढ़े, चाहे 50 की बहन की? उसका 88 का जन्म है भाई साहब, और ये बोल रहे हैं कि 45-40 साल उम्र हो गया उसकी। शादी कर रखी है बहन ने? नहीं। अच्छा। जब क्या सपना क्या आपकी बहन का, क्या बनना चाहता? सपना तो उसका बहुत बड़ा था भाई साहब। सपना तो उसका IPS बनने का था। आपकी बहन का सपना, नीलम का सपना IPS बनने का था, आप देख सकते हैं। और आज इस परिवार के ऊपर, जो परिवार कहने लग रहा है कि हमारे परिवार को लगातार कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है और नीलम को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। नीलम को नहीं भाई साहब, हमें भी पूछताछ के दौरान हमें पूछ रहे हैं कि आपको कहीं किसी संगठन से कोई रिश्ता है, कोई नाता है। अच्छा, कई जो सांसद है उनका भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी हुई है भाई, जो स्मोक जो हमला हुआ है, कोई जहरीली गैस यदि होती तो हम मर भी जाते। इस प्रकार उनका जो बयान है लगातार वो कहने लग रहे हैं भाई इनको दोषियों को नहीं बख्शा जाए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। देश के अरबों करोड़ों खरबों रुपये खा गए, जब तक तो वो मरे नहीं, अभी स्मोक से मरेंगे वो। सारा देश का बट्ठा गोल कर दिया इनकी, जब तक तो मरे को नहीं है। सारा देश के रुपये खा गए, गरीब आदमी छोड़ा नहीं, अमीर छोड़ा नहीं, पिछला वर्ग छोड़ा नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा। ईब लग तो मरे को नहीं भाई, ये मरेंगे वे। इस मुक्त है जो दिवाली पे धुआं पंग पटाके फोड़ा, हाँ इनता मर जाएंगे वे। तो आप नीलम के साथ खड़े हैं, नीलम के भाई यहाँ? हाँ, नीलम के साथ खड़े हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ना, ये आतंकवादी है, ये है, वो है, अब तो हम उनके साथ ही खड़े, अब तो आतंकवादी ही हैं हम भाई। नहीं, पहले तो पारिवारिक फैमिली थी। गांव में जाके देख लो, आप पता कर लो, गांव में, ग्वांड में, शहर में, कहीं भी जाके पता कर लो। अब तो हम इन्होंने आतंकवादी ही घोषित करने की कगार पे खड़े हैं ये में। चलो भाई, एक बहुत बड़ी बात है, रामनिवास की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम नीलम के साथ खड़े हैं। रामनिवास का कहना है कि उन्होंने किस प्रकार केवल अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया है, लेकिन हालांकि लगातार कहीं ना कहीं देखो संसद में जो सुरक्षा को लेकर के एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है पूरे देश की तरफ से, इस प्रकार से आवाज़ उठाई जा रही है। गाँव का ही एक नौजवान लड़का हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सुर्खियों में चल रहा है? भाई मैं तो ये मानता हूँ, देखो लड़की या 2-4 भाई दूसरे हैं, उनसे गलती हुई है कि संसद में थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाकी ये उनको देशद्रोही या कुछ भी बोल लेना, ये सरासर राजनीति कहो या मतलब एक तानाशाही कहो, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये तो सिर्फ यही बात है कि चलो बच्चों ने गलती कर दी, मतलब जोश में आके, या मतलब जो भी मिसगाइड हुए, उनकी जो मेंटलिटी बनी, मतलब लगातार बेरोजगारी से जो बोल भी रहे थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बच्चे गलत हैं। हाँ, उनसे गलती हुई है, ये चीज़
मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गलत हो गए। रिक्वेस्ट है कि मतलब उनको ये मत कहो कि ये देशद्रोही है, इन्होंने मतलब कारावास दो, ऐसा कुछ करो, इनको माफ़ करो। मीडिया पे आके गवर्नमेंट इनको चीज़ को जो भी कहना है कि चलो आगे से ऐसा कुछ जो इस तरह जो भी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं उचाना क्षेत्र से हैं, उचाना की ही बेटी है, क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहूँगा कि रिहा किया जाए, क्योंकि जब आदमी का कहना है कि भाई आज इन्होंने किया, कल फिर कोई और भी करेगा इस प्रकार से, क्योंकि फिर संसद का एक अपना एक महत्व होता है। जब भी देश के सभी सांसद हैं वहाँ पर बैठते हैं तो फिर इस प्रकार से तो कोई भी वहाँ पर अंदर घुस जाएगा। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब सरकार का व्यवहार अलोकतांत्रिक हो जाए, तानाशाही हो जाए, दमनकारी हो जाए, और जो वेलफेयर स्टेट की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, वो सरकार देने में नाकामयाब रहती है। 2 करोड़ रोजगार का आप प्रोमिस करके सरकार के अंदर आते हैं और उसके बाद आप उतने रोजगार नहीं दे पाते। आज हर वर्ग आपसे परेशान है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से ले लो, धर्म से ले लो, कर्मचारी वर्ग ले लो, किसान वर्ग ले लो, हर कोई परेशान है। और किसान जो आंदोलन हुआ था वो एक बहुत बड़े तबके को, जो बहुत बड़े समुदाय को हिट कर रहा था, और लोगों ने यूनाइटेड होकर काम किया और वो जीत गए। लेकिन जो रोजगार का मामला है या कर्मचारियों की कोई प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते हैं, उसको सरकार दबा देती है, और दबा देती है तो उसके बाद आदमी विवश हो जाता है, और विवशता के बाद आदमी के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आदमी सुसाइड कर लेता है और या फिर आदमी लड़ाई करता है। तो बहन नीलम ने जो किया है वो लड़ने का संकल्प लिया है और हम उसके साथ हैं, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, कोई गलत नीति नहीं थी, कोई उनके पास ऐसा वेपन या कोई ऐसा बॉम्ब नहीं था कि जिससे किसी की हानि हो। और बात कर रहे हैं कि नीलम ने गलत किया, संसद में गलत किया। अब जब गलत की बात आप देखते हैं तो गलत तो संसदों ने भी किया जो उन्होंने उनको पीटा है। क्या संसदों के ऊपर कोई राइट है, कोई ऐसा अधिकार है उनको कि वो उसको मारे? वो मार्शल को भी सौंपते थे। आपने देखा न्यूज़ में चल रहा है कि उनकी वहाँ पे कुटाई की गई, कुटाई की गई जम के, लेकिन अधिकार तो नहीं है संसदों के पास। तो रूल ऑफ वायलेशन होता है जब आदमी की व्यवस्था हो जाती है। संसदों ने कुटाई क्यों की? क्योंकि उनको लगा कि अब हमारे ऊपर खतरा है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने वो अटैक किया क्योंकि इनको लगा कि देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही है, दमनकारी नीतियां बढ़ रही है और लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर कट एक्शन पूरे देश के अंदर उन्होंने मैसेज देने का काम किया है। जो सरकार की दमनकारी नीतियाँ हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनके खिलाफ लड़ा जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख ली है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकीदार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।